और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। सीतामढ़ी में एक मदरसे के मौलवी ने काली करतूत पढ़ाने के बहाने नाबालिग छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। रेप का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा मौलवी तबरेज। 5 महीने की गर्भवती छात्रा ने महिला थाने से लगाई इंसाफ की गुहार। पटना के हाथीदह से कुख्यात पंकज सिंह गिरफ्तार। समरजीत हत्याकांड समेत कई बड़े मामलों का है आरोपी। लखीसराय की पिपरिया पुलिस ने 5 जनवरी को पंकज सिंह के घर पर चिपकाया था इश्तिहार। पुलिस दबिश के कारण कबैया पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात। बिहार पुलिस की बंदूक एक बार फिर दे गई धोखा। पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिनारायण सिंह की अंतिम विदाई में नहीं चली गोली। आरा में 4 जनवरी को दी गई थी हरिनारायण सिंह को अंतिम विदाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलसचिव मुश्ताक अहमद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। मिल्लत कॉलेज में प्रोजेक्टर खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप। आरटीआई कार्यकर्ता रोहित कुमार की शिकायत पर पीएमओ ने बिहार सरकार को दिया कार्रवाई का आदेश। आरोपी कुलसचिव ने भ्रष्टाचार से किया इनकार। धनबाद में भौरा ओपी क्षेत्र के ठाकुर पट्टी बस्ती में बमबाजी से हड़कंप। लोगों ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। आउटसोर्सिंग सुपरवाइजर से पूछताछ कर रही पुलिस। बस्ती खाली कराने के लिए दहशत फैलाने का आरोप। सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर नशीली दवा के कारोबार का खुलासा। 2830 नशीली टैबलेट जब्त। सुपौल के भीमनगर वार्ड संख्या 12 में एसएसबी ने की छापेमारी। नशीली दवा के साथ गांजा बरामद। 5 लाख कैश के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर के नक्सली इलाकों में देशी महुआ शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान। कुशमाहा के जंगली इलाके से शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त। भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब बनाने के सामान भी जब्त। पटना सिटी में आलमगंज के आदर्श कॉलोनी में मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। किशनगंज के धनपुरा पुल के पास विदेशी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। ऑटो से 68 लीटर विदेशी शराब बरामद। रोहतास के विक्रमगंज में 2 छात्रों को मारी गई गोली। एक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शेखपुरा के अरियरी गांव में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 बंदूक बरामद। लोहरदगा की किसको पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर चोरी की 1 बोलेरो, 1 कार और 1 बाइक बरामद। पूर्णिया के शीशाबाड़ी में NH57 पर कार और ट्रक में टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, एक महिला की हालत गंभीर। बेगूसराय में चलती ट्रेन में महिला से लूटपाट। बछवाड़ा के 23 और 24 नंबर गुमटी के बीच ट्रेन को वैक्यूम कर लूटपाट। दानापुर में बेऊर के हरनी चकमोड़ के पास लारा सेवा संस्थान के मालिक नंदकिशोर यादव को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में पारस अस्पताल में चल रहा इलाज। सीतामढ़ी में नानपुर थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव में 2 घरों में डकैती। हथियारबंद अपराधियों ने लूटी करीब 10 लाख की संपत्ति। विरोध करने पर गृह स्वामी को मारी गोली। सिवान में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रसीद चौक मोड़ के पास किराना के होलसेल दुकान में चोरी। दुकान की शटर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख के सामान की चोरी। रोहतास में डेहरी के मोहनिया गांव में सड़क हादसे में महिला पंचायत सदस्य किस्मातो देवी की मौत। सड़क पार करने के दौरान बस ने रौंदा। गया में इमामगंज के नीमा गांव में खलिहान में लगी आग। 20 बीघे में धान का बोझा जलकर राख। झारखंड हाईकोर्ट में जज उत्तमानंद हत्याकांड को लेकर सुनवाई। सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। कहा रिपोर्ट में कुछ नया नहीं। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स में जांच मशीनों के खरीद को लेकर सुनवाई। रिम्स प्रबंधन की कार्यशैली से कोर्ट है नाराज। कहा तीसरी लहर आने के बाद भी अब तक मशीनों की खरीदारी नहीं। झारखंड हाईकोर्ट में सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में पीआईएल दायर। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। राज्य सरकार, गृह सचिव, डीजीपी, थाना प्रभारी को बनाया गया पार्टी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बिल्डिंग मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुरंत शुरू की जाए काउंसलिंग। 27% ओबीसी आरक्षण को दी मंजूरी। 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो लागू। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम। 7 महीने बाद 1 लाख के पार नए केस। 7 दिनों में 5 गुना रफ्तार से बढ़े मरीज। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2379 नए केस। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5785 पहुंची। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में मिले 3704 नए मरीज। रांची में डरा रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में मिले 1309 नए संक्रमित।
बिहार में स्कूल कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थाएं बंद। कोरोना के कारण 21 जनवरी तक बंद रखने के आदेश। समय पर होगी परीक्षाएं। सीतामढ़ी में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 2 किशोरों को दिया गया कोविशील्ड की वैक्सीन। कोविशील्ड की वैक्सीन देने के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। टीकाकरण में हंगामा और तोड़फोड़। झारखंड में कोरोना जांच रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी आई सामने। झारखंड पुलिस के एडीजी अभियान संजय लाडकर की रिपोर्ट में गड़बड़ी। आरटीपीसीआर जांच में पहले संजय लाडकर को बताया गया पॉजिटिव। करीब 20 घंटे बाद दोबारा जांच कराने में नेगेटिव आई रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को डाक विभाग की मदद से पहुंचाई जा रही दवा। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। कहा मरीजों के बेहतर इलाज की व्यवस्था। फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा बूस्टर डोज। पटना में कोरोना मरीजों के लिए डाक विभाग के जरिए दवा पहुंचाने की शुरुआत। पहली पाली में 400 मरीजों के घर पहुंचाई जाएगी निःशुल्क दवा। कोरोना का केस बढ़ने के साथ ही सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ी। कोरोना के इलाज से जुड़ी 17 तरह की दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील। बेतिया में मचौलिया के सरिसवा हरगुण हाई स्कूल में टीकाकरण के लिए विशेष कैंप। 15 से 18 साल के किशोरों को दी जा रही वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में 20 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड तैयार। बेड तक ऑक्सीजन का इंतजाम। सीतामढ़ी के डुमरा इलाके में मास्क चेकिंग अभियान। एसपी के निर्देश पर डुमरा 4 लेन में जांच अभियान। हाजीपुर के लालगंज में सरकार के आदेश की अनदेखी। ठंड और शीतलहरी के बीच आंगनबाड़ी केंद्र खुले। आंगनबाड़ी केंद्रों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं। छोटे छोटे बच्चों को ठंड लगने की भी संभावना। बाढ़ में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने सड़कों पर उतरे एसडीएम। लोगों से मास्क पहनने की अपील। कोरोना निर्देशों की अनदेखी कर रही भागलपुर की मेयर सीमा शाह। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ की बैठक। खगड़िया में कोरोना को लेकर लापरवाह बने हुए हैं लोग। रेलवे स्टेशन पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना लोग पहन रहे मास्क। लखीसराय में टीके का दूसरा डोज लेने वाले लकी विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण। 11 लोगों को दिया गया इनाम। बांका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मास्क चेकिंग अभियान। कटोरिया मुख्य बाजार पर सीओ के नेतृत्व में चला अभियान। भागलपुर में कोरोना के केस बढ़ने के बाद भी लापरवाह बने हुए हैं लोग। मधुरापुर हटिया बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। रांची में कूटे के विस्थापित कॉलोनी में पुलिस का क्वारंटीन सेंटर फिर एक्टिव। तीसरी लहर से बचने के लिए की जा रही 50 बेड की व्यवस्था। समस्तीपुर में ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी। हाट बाजार में लोग नहीं पहन रहे मास्क। नवादा में बच्चों की सेहत से खिलवाड़। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी खुला है आंगनबाड़ी केंद्र। भागलपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए अनोखा अभियान। सरकार बस स्टैंड में बिना मास्क के आए लोगों को दिया गया गुलाब का फूल। मधुबनी के परिवहन विभाग के कार्यालय में कोरोना नियमों की अनदेखी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उमड़ रही भीड़। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित करने के दिए आदेश। का पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर। सोमवार को होगी अगली सुनवाई। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया साजिश। कहा पीएम की हत्या की थी साजिश। दिल्ली तक जुड़े हैं तार। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बिहार के राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। गवर्नर फागू चौहान को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी नेताओं ने की पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग। पीएम की सुरक्षा में साजिश के तहत खिलवाड़ का आरोप। रांची में राजभवन के पास बीजेपी का 1 दिवसीय मौन धरना। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का विरोध। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के खिलाफ जमशेदपुर में सड़क पर उतरी बीजेपी। बीजेवाईएम के जनाक्रोश मार्च में पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई नेता हुए शामिल। रघुवर दास ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। कांग्रेस पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी के प्रदर्शन को बताया नौटंकी। कहा कांग्रेस से डर रही बीजेपी।
पीएम की सुरक्षा में चूक के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन को जेएमएम ने बताया इवेंट मैनेजमेंट। कहा सुरक्षा में चूक की जांच जरूरी, लेकिन राजनीति ना हो। झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा पर सियासत जारी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सीएम को लिखा पत्र, भोजपुरी और मगही को स्थानीय भाषा की सूची से हटाने की मांग। धनबाद और बोकारो जिले की नौकरियों के लिए क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही शामिल, शिक्षा मंत्री ने किया विरोध। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के पत्र को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा नियुक्ति के बजाय समाज को बांटने में जुटी है सरकार। भोजपुरी और मगही भाषा के विवाद को लेकर सरकार के बचाव में उतरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा शिक्षा मंत्री के पत्र पर गंभीरता से विचार करेंगे मुख्यमंत्री। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकारी इंतजामों पर सत्ताधारी दल के भीतर उठे सवाल। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। बंधु तिर्की ने की पीएससी और सीएससी में बेहतर व्यवस्था करने की मांग। इटकी सैनिटोरियम में अब तक 300 बेड का डेडिकेटेड अस्पताल शुरू नहीं होने पर सवाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तपस्विनी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। एलएचबी कोच में किया गया बदलाव। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का अनोखा अंदाज। कथा वाचन के दौरान भोजपुरी गीत के जरिए शराबबंदी को लेकर लोगों को किया जागरूक। जमुई में शीतलहर से बड़ी कनकनी, कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे से विमानों की आवाजाही पर असर, कई फ्लाइट रद्द। पटना में ठंड से लोग परेशान, कोहरे ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। बांका में सर्दी का सितम जारी, कुहासे के कारण आम जनजीवन प्रभावित। रामगढ़ में प्रचंड ठंड और कनकनी की वजह से घरों में दुबके हैं लोग। सासाराम में सर्दी के सितम से बढ़ी लोगों की परेशानी, सड़कों पर रात में पसर रहा है सन्नाटा। बगहा में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कम पहुंच रहे हैं लोग। कोडरमा में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, घने कोहरे ने एनएच पर रोकी गाड़ियों की रफ्तार। सहरसा में ठंड से गरीब परिवारों की बड़ी परेशानी, रैन बसेरे में सुविधा नहीं होने से बढ़ी मुश्किल। खगड़िया में ठंड से गरीब मजदूर परेशान, कंबल और अलाव का इंतजाम नहीं, जनप्रतिनिधि भी नहीं ले रहे सुध। पूर्णिया में दिहाड़ी मजदूरों को कोरोना और ठंड की दोहरी मार, काम नहीं मिलने पर मजदूर परेशान। मधेपुरा में खाद की किल्लत से किसान परेशान, घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी नहीं मिला खाद। देवघर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे ज्यादातर टोटो रिक्शा, डीटीओ ने 1 हफ्ते के भीतर दस्तावेज पेश करने का दिया है निर्देश, सभी टोटो का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश। लखीसराय में क्राइम कंट्रोल को लेकर सड़क पर उतरे एसडीपीओ, विद्यापीठ चौक, चितरंजन रोड समेत कई इलाकों का लिया जायजा। उसना चावल खरीदने के सरकार के फैसले से बेतिया के राइस मिल मालिकों में नाराजगी, सरकार की नीति पर उठाए सवाल। गोड्डा में बसंतपुर के रानीपुर में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा विकास योजनाओं का लाभ, दिव्यांग पंकज के परिवार को नहीं मिला सरकारी लाभ। सिमडेगा में राइस बाउल प्रोजेक्ट के तहत कुरडेग के सुगंधित बासमती चावल को पहचान देने की कोशिश, डीसी खुद कर रहे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग। कटिहार में हसनगंज के जगन्नाथपुर में आकर्षण का केंद्र बना 100 साल से पुराना वटवृक्ष, शाखा और प्रशाखा की पहचान करना मुश्किल। सीतामढ़ी नगर निगम इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद होने से लोग परेशान, करीब 5 करोड़ की लागत से कराई गई है 3600 एलईडी लाइट। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में गंदगी का अंबार, नए साल के मौके पर आए सैलानियों ने फैलाई गंदगी। गंदगी से पतरातू डैम में मछली को भी नुकसान, नाविक संघ कर रहा साफ सफाई। पटना के महावीर अस्पताल के निदेशक प्रमुख डॉक्टर एससी मिश्रा का 92 साल की उम्र में निधन, चिकित्सा जगत में शोक की लहर। भोजपुर में दिवंगत नेता को अंतिम सलामी देने के लिए खड़ी भोजपुर